नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम आप सभी को। नवग्रह पुराण में अभी तक 4 श्रृंखलाएं संपूर्ण हो गई हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह 4 श्रृंखलाएं यानी कि सूर्य ग्रह के जन्म की श्रृंखला, चंद्र ग्रह के जन्म की श्रृंखला, मंगल यानी कुज ग्रह की जन्म की श्रृंखला और गुरु ग्रह के जन्म की श्रृंखला संपूर्ण हुई। आशा करता हूँ कि यह श्रृंखलाएँ आपको अवश्य ही पसंद आई होंगी। और आज हम लेके आए हैं शुक्र ग्रह के जन्म की श्रृंखला। शुक्र ग्रह का जन्म कैसे किस प्रकार से हुआ जानेंगे शुक्र ग्रह के जन्म के बारे में। तो आप सभी लोग उससे पहले हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन को दबाकर क्लिक जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। जय श्री सीताराम आप सभी को। तो चलिए जानेंगे, स्टार्ट करते हैं शुक्र ग्रह। देखिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो पूरी स्टोरी समझ में आए सूर्य ग्रह के जन्म की। स्किप कर देंगे तो कोई आनंद नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगी कथा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए शुक्र ग्रह का जन्म कैसे हुआ जानेंगे। देखिए भृगु महर्षि ने आश्रम प्रांगण में वृक्ष की छाया में चबूतरे पर बैठकर प्रातः काल के अनुष्ठान पूर्ण किए। यह देख पुलोमा उनके समीप आई। देख रही हो, तुम्हारे पुत्र हमारे कहे बिना ही दूर्वा और समिधाएं संकलन करने जा रहे हैं। आश्रम से अरण्य जा रही पगडंडी की ओर कुमारों को देख मुस्कुराकर भृगु ने कहा। उनके कंठ में पुत्रोत्साह की लीला ध्वनित हुई। आपके कहे अनुसार वे मेरे पुत्र नहीं हैं, आपके पुत्र हैं। मुमूर्त रूप से पुलोमा ने हंसते हुए कहा। भृगुमास ने आंखें उसकी ओर घुमाकर देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। इसका अर्थ है वह तपस लक्षण सात्विक गुणों से कूट कूट कर भरित है। जो सौम्यता आप में है वही आपके पुत्रों में भी परिलक्षित होती है। पुलोमा ने हंसकर कहा। इसका अर्थ है यह सब तुम्हारे लक्षण नहीं है क्या पुलोमा? भृगु हंसे। आप ही बताएं। एक बार मेरे जन्मे वंश के बारे में स्मरण कर पुलोमा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। भृगुमास की आंखें आश्चर्य से बड़े दर्पण सी हो गईं। पुलोमा हंसने लगी। अभी भी समझे नहीं स्वामी, वर्तमान पुत्र केवल सात्विक है। मेरे वांछित लक्षणों वाला पुत्र मुझे अभी उत्पन्न नहीं हुआ। पुलोमा ने लज्जित भाव से सिर नीचे करके कहा। भृगु ने पलके तान के देखा। तुम्हारे वांछित लक्षणों वाला? आओ यहाँ आओ, बैठो, अब बोलो। पुलोमा भृगुमास के समीप आकर बैठी। कितने भोले हैं स्वामी आप। च्यवन से प्रारंभ कर अब तक हमें उत्पन्न चारों पुत्र सत्वगुणी तत्वों से ही परिपूर्ण हैं। हाँ, भृगु ने उसे ही देखते हुए कहा। मेरा वांछित पुत्र केवल सात्विक ही न हो, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्माभिमान, स्वनिर्णय शक्ति, शासक लक्षण, सुनिश्चित, तीक्ष्ण बुद्धि, साहस, एकाग्रता और भी ऐसे विशेष लक्षण मिश्रित मूर्ति भवित अग्निकोण जैसा अद्वितीय पुत्र चाहिए मुझे। अपने में उबल कर आ रहे आवेश को जानकर आश्चर्यित हुई पुलोमा। उसकी आंखों में आई चमकती तीक्ष्णता क्षणों में ही प्रशांतता में बदल गई। मुख पर अब तक नाट्य कर रही गंभीरता मुस्कुराहट में ने मिटा दी। मुझे वैसा ही पुत्र प्रदान करेंगे ना स्वामी? पुलोमा, तुम्हें पता है सात्विक, राजस, तामस लक्षणों के सम्मिलित स्वरूप को मांग रही हो तुम। वह सभी निष्पत्तियाँ मैं नहीं जानती। सुनिश्चित, खड्गधार जैसा मेधावी, राजसी, ठाठ बाट लिए नीति नियमों का
निर्देश करने की शक्ति से संपन्न पुत्र चाहिए स्वामी मुझे। वांछित पुत्र को गोद में लेने का अधिकार प्रत्येक माँ को होता है। पुलोमा कहते हुए भृगुमार्च ने चबूतरे से नीचे उतर कर आश्रम की ओर पग बढ़ाया। पुलोमा आश्रम के प्रांगण में फूलों के पौधे में जल सींच रही है। मृग शरीर पर वात्सल्य से हाथ फेरते हुए भृगुमार्च की दृष्टि पुलोमा का ही पीछा कर रही है। संध्या की किरणें उसके तन को छूकर प्रतिफलित हो रही है। गत में विवाह पूर्व की अर्जित तप शक्ति उसके मन ही को नहीं तन को भी पुष्ट बनाए रखे हुए हैं। दृष्टि को आलोचनाओं को आकर्षित करने वाली पुलोमा का सौष्ठव शरीर स्वयं को आश्चर्यित कर रहा है। मृग ने अपने शरीर को भृगुमार्च के पैरों से रगड़ते हुए उनकी दृष्टि को अपनी ओर घुमाया। भृगुमार्च ने स्नेहपूर्वक मृग की आंखों में देखा आश्चर्य। उसकी आंखों में पुलोमा के नेत्र प्रत्यक्ष हो रहे हैं। शीतल पवन शरीर को गुदगुदाकर चतुर्दशी का चंद्र नीला आकाश से भू सौंदर्य को देख रहा है। आश्रम के समीप फूलों के उद्यान में विभिन्न फूलों का सौरभ सम्मेलन मदोन्मत्त कर रहा है। प्रशांत वातावरण के उद्यान में इधर उधर टहल रहे भृगु मार्च ने रुककर नीचे देखा। आकाश की ओर देखती मूर्तवत बैठी है पुलोमा। पदों की आहट नहीं सुनाई देने पर सिर उठाकर देख उसके सामने उसे ही देख रहे पतिदेव को देख वह उठ खड़ी हुई। आइए, आपकी निद्रा का समय हो गया, कहकर आश्रम की ओर घूमकर उसने चलना चाहा। भृगुमार्च ने दाहिने हाथ से उसके बाएं हाथ को पकड़कर रोका। पुलोमा ने सिर घुमाकर प्रश्नार्थक भाव से देखा। भृगु के हाथ अब भी पुलोमा के हाथ थामे हुए थे। पति की आंखों में अब भी प्रश्नार्थक भाव से देखते हुए घूमी। भृगुमार्च बिना कुछ कहे पीछे घूमकर कुछ दूरी पर स्थित एक कुटिया की ओर चलने लगे। पुलोमा पाणिग्रहण का निर्वाह करते हुए वृषभ राज्य की ओर चलने वाली होमधेनु जैसे ही अपने पगों को बढ़ाते हुए पति का अनुसरण किया। पुलोमा ने संपूर्ण ग्रास्त होमधेनु ने आहट सुनकर सिर घुमाकर किसी को बुलाने के लिए पुकारा, अम्बा। दोनों हाथों से क्षीर पात्र को लिए पुलोमा 9 मास का पूर्ण गर्भभार लिए धीरे धीरे पद डाल रही है। भृगुमार्च आश्रम में से द्वार पर आए, रुककर इधर उधर देखा। उनकी दृष्टि एक ओर घूमकर रुक गई। उनके मुख पर मुस्कान आई। दोनों समान रूप से गर्भस्थ भार लिए एक ही स्थान पर आंखों का पर्व मनाते हुए पाए गए। एक ओर आश्रम की धेनु, दूसरे ओर आश्रम की लक्ष्मी। भृगुपत्नी पुलोमा ने बालक को प्रसव किया। एक शुभंकरमय मुहूर्त में पंचम पुत्र जनन से पुरस्कृत हो भृगु दंपति को अभिनंदित करने व नामकरण महोत्सव में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि ने सती समेत आने की सूचना दी। त्रिमूर्तिगण मेरे पुत्र के नामकरण में भृगु आश्चर्यित हुए। देवदेवों के आने का कोई न कोई विशेष कारण होगा, उसे वे ही आपको ज्ञात कराएंगे, कहा नारद महर्षि ने। त्रिमूर्तियों के सानिध्य में पुलोमा के पुत्र का नामकरण महोत्सव संपन्न हुआ। बालक को उशन कहकर भृगु महर्षि ने नाम दिया। कुमार, तुम्हारे पुत्र का कारण जन्म है, दैविक इच्छा ही कारण है। उसको कैसा पुत्र चाहिए वह तुम्हारी अर्धांगी पुलोमा के मुख से कहलवाया गया। ब्रह्मा ने भृगु से कहा, भृगु, भविष्य में उशन भी नवग्रहों में एक सा अभिषिक्त होंगे। वह सभी का आराध्य होगा, कहा। महाविष्णु ने कहा,
उसन को क्रमबद्ध शास्त्र बोध होना चाहिए। भृगु शिव ने बात संभालते हुए कहा, जप विधान, तप विधान, ध्यान निष्ठा सभी सक्रम रूप से उसन को तुम्हें ही सिखाना होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। भृगु ने हाथ जोड़कर कहा, देवदेवों के आशीष ही मेरे पुत्र को अद्वितीय रूप से रूपांतरित करेंगे। या भृगु तो निमित्त मात्र ही है। पुलोमा, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। विष्णु ने पुलोमा से कहा। उस साध्वी मणि ने स्वप्न देखा और इच्छानुसार पुत्र को भी जन्म दिया। नारद ने हंसते हुए कहा। इस पर सभी हंसने लगे। सकाल में बाल उशन का विद्याभ्यास प्रारंभ हुआ। बालक की धारण शक्ति को देख भृगु महर्षि विस्मित रह गए। पिता द्वारा बोधित विषयों के अवगाहन करने में अतृप्त उशन मन में उद्भिद तरह तरह के संदेहों को प्रश्न रूप में पूछते और समाधान प्राप्त करते हुए हितोधिक रूप से विषय ग्रहण करने लगे। भृगु महर्षि के आश्रम में अनुपस्थित समय में उसन को अपने साथ फूलों के उद्यान, फलों के वृक्षों के मध्य विचरते समयों में पुलोमा उसे देव राक्षसों के मध्य उभरे विरोध त्रिमूर्तियों की सहायता से राक्षस समुदाय को देवताओं द्वारा दिए गए कष्टों के विषयों का विवरण दिया करती। पुलोमा के बोधनों से राक्षसों की निस्सहायता से देवताओं द्वारा पीड़ित होने के भाव बाल शुक्र के मन में घर कर गए। आयु के साथ साथ उशन में असुरों की प्रति सहानुभूति भी बढ़ने लगी। आज की शुक्र ग्रह की प्रथम श्रृंखला बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो या शुक्र ग्रह के जन्म की प्रथम श्रृंखला अवश्य ही पसंद आई होगी और ज्ञानमयी लगी होगी। तो आप सभी ने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक करके आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, जय श्री सीताराम।